कमला जी के 4 बेटे और 4 ही बेटियां थीं। एक बड़ी बेटी और 2 बड़े बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे के 2 बच्चे थे और छोटे बेटे की एक बेटी थी। अभी 2 बेटे और 3 बेटियों की शादी नहीं हुई थी। इतना बड़ा परिवार था, लेकिन घर का काम करने वाली छोटी बहू थी। क्योंकि बड़ी बहू जॉब करती थी, सुबह 7 बजे घर से चली जाती थी और शाम को 6 बजे घर लौटती थी, तो शाम को अपने बच्चों का काम देखा करती थी। लेकिन ज़्यादा काम छोटी के जिम्मे था। घर में 3 और बेटियां होते हुए भी माँ उनसे काम करने को नहीं कहती थी। जब सारा परिवार खाना खाने बैठा करता था, तो दोनों बहुएं खाना परोसती थी। तो सासू जी की आदत थी कि वह खाना नहीं खाने का नाटक करती और देख लेती थी कि घर में क्या बना है। 3 या 4 चीज़ें बनी हुई होने के बावजूद भी कह देती थी कि मेरा ये सब खाने का मन नहीं है। चाहे रात के 10 बजे हों या 11, सास ने कह दिया कि पालक पनीर खाना है या कुछ और, तो छोटी बहू को तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बहू तो बच्चों को सुलाने के लिए अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। तो रात का बाकी सारा काम तो छोटी बहू ही करती। छोटे देवर अभी कुंवारे थे और नंदे माँ की लाडली खा पी कर अपने कमरे में सो जाती थी। छोटी बहू को सोते सोते 12 बज जाते थे और छोटी सी बेटी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती थी। क्या मजाल कि बाप के अलावा कोई और उसे आकर गोद में लेकर चुप करा दे। उस घर में कोई भी काम वाली बाई नहीं टिकती थी। बस सासू माँ रसोई के बाहर चारपाई डालकर बैठ जाती थी और बैठे बैठे ही आर्डर देती थी। आज क्या बनेगा? बड़ी बहू तो नौकरी के बहाने जल्दी घर से निकल जाती थी और बच्चों और जेठ का नाश्ता और टिफ़िन भी छोटी ही तैयार करती। पूरा दिन कैसे बीत जाता, कब रात हो जाती, कुछ पता नहीं। सुबह 4 बजते ही ससुर जी उठ जाते थे और बहुओं को उठाने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक देते कि 4 बज गए हैं, उठ जाओ। ऐसी ही ज़िंदगी बीत रही थी कि तीसरे बेटे की भी शादी कर दी गई और अब छोटी बहू मझली हो गई और नई बहू छोटी बहू बन गई। बड़ी तो पहले से ही काम कम करती थी, अब छोटी और मझली दोनों घर के काम में व्यस्त रहती। अब छोटी बहू के एक बेटी हो गई और मझली का बेटा, लेकिन कुछ ही दिन के बच्चे थे। अब सास का दबाव था बड़ी बहू पर कि अब उसे एक और बच्चा प्लान करना चाहिए। सासू माँ अक्सर कहा करती थी कि मेरे 8 बच्चे हैं, कम से कम बहुओं के 4-4 बच्चे तो होने ही चाहिए। सबसे बड़ी पोती कम से कम 7 साल की हो चली थी और फिर बड़ी बहू नौकरी भी तो करती थी। पहले ही अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपनी देवरानियों पर डाल रखी थी। कमला जी ने नया काम पकड़ लिया था। वह अपनी बड़ी पोती से कहती, जाकर अपनी माँ से कहो कि मुझे एक भाई और चाहिए। वह बच्ची जाकर अपनी माँ से कह देती थी, तो उसकी माँ उसे डांट कर भगा दिया करती थी। अगले दिन फिर से दादी अपनी पोती से वही बात कहती। कुछ दिन यही बात होती रही। माँ उसे डांटती रही। एक दिन तीनों बहुएं एक साथ बैठी हुई खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर से बिटिया ने आकर अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक भाई और चाहिए। तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी, तो बड़ी बहू ने अपनी बेटी से पूछा, तू रोज़ रोज़ ऐसी बात क्यों करती हो? कौन सिखाता है तुम्हें? मम्मी, मुझे दादी ने कहा है कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक भाई और चाहिए। उसे बहुत गुस्सा आया कि एक छोटी सी बच्ची को क्या सिखाया जा रहा है। तीनों बहुओं ने शरारत की और बड़ी बहू ने अपनी ही बेटी को सिखा दिया, जाकर अपनी दादी से कहो कि दादी मुझे एक और चाचा चाहिए। वह तो एक छोटी बच्ची थी। उसने दादी के पास जाकर बड़े प्यार से कहा, दादी मुझे एक और चाचा चाहिए। दादी ने उसे डांट कर भगा दिया। अगले दिन फिर से बड़ी बहू ने अपनी बेटी को भेजा। उसने जाकर अपनी दादी से कहा, दादी मुझे एक और बुआ चाहिए। इस बार दादी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी पोती से पूछा कि ये कहाँ से सीख कर आई हो? तो उसने कहा कि मुझे मम्मी ने कहा है। उसने बड़ी बहू को आवाज़ दी और पूछा, बहू बच्ची को ये क्या सिखा रही हो? शर्म नहीं आती? पता नहीं मम्मी जी कहाँ से सीखती है। आज मैं इसके पापा को बताऊंगी, वही पूछेंगे इसे कि कहाँ से सीखा। कभी आपको बोला कि चाचा चाहिए, कभी मुझे कहती है कि भाई चाहिए। क्या बच्चे के मुंह से ऐसी बातें अच्छी लगती हैं?
मैं इसके पापा से बात करती हूँ। वैसे भी मेरा तबादला हो रहा है। मैं यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँगी। मेरी सरकारी नौकरी है और मैं अपना परिवार यहाँ से ले जाऊँगी। फिर देखती हूँ किसे भाई चाहिए या किसे चाचा चाहिए। नहीं बहू, इस घर को छोड़कर जाने की मत सोचना। तुमने पहले भी ट्रांसफ़र के लिए मना किया था, अब भी मना कर दो। अगर बच्चे ऐसी बातें सीखेंगे तो मुझे कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। मैं तो तुम लोगों के भले के लिए ही कहती हूँ कि मेरे रहते अपने परिवार बढ़ा लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। आप चिंता मत करो, मेरे 2 बच्चे हैं और नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत है तो मेरी देवरानियों को, जिनके बच्चे छोटे हैं, आप उनका ध्यान कीजिए। उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है। दोनों ही घर के काम में लगी हुई हैं। देखभाल और आराम की ज़रूरत इन दोनों को है और इनको आराम भी नहीं मिल रहा है। मुझे दुख होता है कि मैं इनके आराम के लिए कुछ नहीं कर पाती। घर में 3 नंदे हैं, वह भी सिर्फ खाने के लिए है। इतना कहकर बड़ी बहू अपने बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोनों छोटी बहुएं एक दूसरे की शक्ल देख रही थी, लेकिन उनका हाथ बटाने फिर भी कोई नहीं आया। दोनों चुपचाप खाना बनाने में लगी रही। उस दिन सास ने भी किसी बहू को कुछ नहीं कहा और वह भी अपने कमरे में चली गई। उस दिन के बाद सास ने अपनी बहुओं के साथ ऐसी कोई बात नहीं की कि कोई बहू उसे उल्टा जवाब ना दे दे, क्योंकि सासू माँ जानती थी वह किसी के लिए कुछ नहीं करने वाली और ना ही उसकी बेटियों में से कोई काम करने वाली है। इसलिए चुप रहना ही उचित होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।